वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिष शास्त्र में चौबे उपस्थित हूँ आपके समक्ष गणेश महोत्सव पे किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों को लेकर के और कुछ विशेष मंत्रों को लेकर के, जिन मंत्रों के जाप से आप सारे कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। भगवान गणेश जो हैं वो सारे देवताओं में प्रथम पूजनीय हैं। प्रथम पूजनीय होने का इनको वरदान भगवान भोलेनाथ से प्राप्त है। गणेश महोत्सव यदि आप धूमधाम से मनाते हैं, यदि अपने घर में भगवान गणेश की पूजा करते हैं तो विघ्न नाशक हैं, हर प्रकार के दुखों, दारिद्र्यों और कष्टों से मुक्ति प्रदान करते हैं, धन वैभव से संपन्न करते हैं आपको। प्रत्येक वर्ष जो है वो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी के दिन गणेश महोत्सव मनाया जाता है। इस वर्ष यानी 2021 में गणेश महोत्सव जो है वो 10 सितंबर को मनाया जाएगा। 10 सितंबर को गणेश महोत्सव का त्यौहार इस वर्ष मनाया जाएगा, जो 19 सितंबर तक चलेगा। यानी कि चतुर्थी से लेकर के और अनंत चतुर्दशी तक 10 दिन का ये जो त्यौहार है वो बड़े हर्षोल्लास के साथ सबको मनाना चाहिए। सारे कष्टों का निवारण इसमें हो जाता है। तो इस वर्ष जो है वो 9 सितंबर को रात 12:17 से लेकर के और 10 सितंबर को रात 10 बजे तक जो है वो चतुर्थी का तिथि रहेगा। अब इसमें जो शुभ मुहूर्त है, जो कलश स्थापना का, जो आप कलश स्थापित करेंगे, वो 10 सितंबर को सुबह में 11:37 से लेकर के और दोपहर में 1:28 तक रहेगा। अब उसमें भी 12:10 से लेकर के और 1 बजे तक जो है वो अभिजीत मुहूर्त रहेगा। और आपको पता है कि अभिजीत मुहूर्त में सारे कार्य जो है वो करने चाहिए। कोई भी शुभ कार्य अभिजीत मुहूर्त में यदि प्रारंभ हो तो बहुत ही अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि भगवान राम का जन्म भी अभिजीत मुहूर्त में हुआ था। अतः अभिजीत मुहूर्त जो है वो भगवान हरि को अत्यंत प्रिय है। तो उम्मीद है कि ये जो समय मैं आपको बताया, इसी समय में आप कलश की स्थापना करेंगे, जिससे आपको श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होगी। अब मैं आपको बता दूं कि इस त्योहार के दौरान जो है, यानी गणेश महोत्सव के दौरान क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो इस दिन काले और नीले वस्त्रों का त्याग करना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए। इस दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए। आपको मैं बता दूं कि इस दिन जो है पीले और लाल कपड़ों का, लाल वस्त्रों का प्रयोग श्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन पीले और लाल कपड़े जो है वो पहनना अच्छा होता है। अब कैसे पूजा करें भगवान गणेश का? तो भगवान गणेश की पूजा में दूर्वा, गन्ना और बूंदी के लड्डू से भगवान गणेश की पूजा अर्चना करें। अत्यंत ही श्रेष्ठ होता है, अत्यंत ही सुंदर होता है। साथ ही साथ जो है यहाँ पे भगवान गणेश की पूजा जो है वो जब आप घर में नई मूर्ति जब लेके आते हैं तो पुराने मूर्ति को विसर्जन करना चाहिए उसके बाद। क्योंकि 2 गणेश भगवान की मूर्ति घर में रखने से कहीं ना कहीं अशांति होता है, कहीं ना कहीं घर में झगड़ा और लड़ाई का माहौल बनता है। इसीलिए शास्त्र कहता है कि घर में 2 गणेश की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। भगवान गणेश की 2 मूर्ति घर में रखना वर्जित है। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि अंधेरे में कभी भगवान गणेश का दर्शन नहीं करना चाहिए। कभी भी जा करके और अंधेरे में भगवान गणेश का दर्शन करने से धन वैभव का नाश होता है। इसका आपको ध्यान रखना चाहिए, इस चीज का आपको पालन करना चाहिए। उस दिन क्या करना चाहिए भगवान गणेश के? तो उस दिन भगवान गणेश के समक्ष बैठ करके और कम से कम संकल्प लेकर के, कैसे संकल्प लेंगे? हाथ में जल ले लेंगे और बोलेंगे, मैं अमुक गोत्र, मेरा नाम ये है और मैं अथर्व की प्राप्ति के लिए, धन धान की प्राप्ति के लिए गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करता हूं या करती हूं करके जल किसी अच्छे जगह पे डाल दीजिए और गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ कीजिए। इससे क्या होगा? अर्थ जो है आपके घर में बना रहेगा और आपके जो धन धान संबंधी समस्या उससे आप कहीं ना कहीं मुक्त हो जाएंगे। अथर्व शीर्ष का पाठ थोड़ा लंबा है, ध्यान से करें, या तो फिर आप सुन भी सकते हैं। तो ये लगातार 10 दिन तक यदि आप करें तो इससे आपको फायदा होगा। साथ ही साथ गणेश अष्टकम का पाठ करें, इससे भी आपको लाभ होगा। भगवान गणेश का जो सबसे प्रिय मंत्र है वो है ओम गं गणपतये नमः।
आप चाहें तो संकल्प ले करके और 11 माला कम से कम इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं लगातार 10 दिन। देखिएगा बड़ा ही श्रेष्ठ फल आपको प्राप्त होगा। गणेश भगवान की पूजा के दौरान आपको एक और सावधानी रखनी चाहिए, गणेश भगवान को तुलसी दल अर्पित नहीं करना चाहिए। गणेश भगवान को तुलसी दल अर्पित करने से वो रुष्ट हो जाते हैं, वो नाराज हो जाते हैं, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। बहुत से लोग क्या है, हर पूजा में, हर भगवान की पूजा में तुलसी दल का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ गणेश भगवान की पूजा में तुलसी दल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, वर्जित है। अब साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि यदि किसी प्रकार की मानसिक अशांति है, किसी प्रकार की कष्ट है, किसी प्रकार का आपको परेशानी है, दुख दारिद्र्य से आप बहुत प्रकार की समस्याओं से परेशान हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, तो आपको भगवान गणेश को समी के पत्र अर्पित करना चाहिए लगातार 10 दिन गणेश महोत्सव के दौरान। इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी और हर प्रकार के कष्टों से आप मुक्त हो जाएंगे। एक मंत्र बता देता हूं, इस मंत्र से जाप करके और फिर समी का पत्र यदि आप, समी का पत्ता यदि आप भगवान गणेश को चढ़ाएं तो अत्यंत श्रेष्ठ होगा। मंत्र ध्यान से सुनिएगा। मंत्र है त्वत्प्रियाणि सुपुष्पाणि कोमलानि शुभानि वै समिदलानि हिरंब गृहाण गणनायक। एक बार पुनः सुनिए। ओम तत्वप्रियाणि सुपुष्पाणि कोमलानि शुभानि वै समिदलानि हेरंब गृहणा गणनायक। इस मंत्र से आप भगवान गणेश को यदि समी के पत्र यदि अर्पित करते हैं, निस्संदेह आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे। वहीं साथ ही साथ आज अभी गणेश कुबेर मंत्र का यदि जाप करते हैं, यदि बहुत ज्यादा कर्ज में फंस गए हैं, कर्ज बिल्कुल छोड़ नहीं रहा है, हर प्रकार से परेशान हो गए हैं आप और त्राहिमाम यदि स्थिति आ गई है, दारिद्रता, इतनी ज्यादा दारिद्रता घर में छा गई है कि दाने दाने के लिए कोई मुहताज हो गया है, तो भी आप गणेश भगवान के इस मंत्र का जाप यदि आप 11 माला करें तो अत्यंत ही श्रेष्ठ रहेगा और आप वर्ष भर हर प्रकार के दारिद्रता और कष्टों से मुक्त रहेंगे। मंत्र क्या है, नोट कीजिएगा। ओम नमो गणपतये कुबेर एक द्रिको फट स्वाहा। पुनः सुनिए। ओम नमो गणपतये कुबेर एक द्रिको फट स्वाहा। इस मंत्र का आप यदि जाप करते हैं तो वर्ष भर आप हर प्रकार के दारिद्रता, हर प्रकार के कष्टों से, हर प्रकार के दुखों से, हर प्रकार के कर्जों से मुक्त हो जाएंगे। धन आगमन का कहीं ना कहीं आपके साधन बनेगा और धन आपके घर में आगमन होगा और आप हर प्रकार के कष्टों से मुक्त हो जाएंगे। तो यकीन है कि ये छोटा सा उपाय आप जरूर करेंगे। भगवान गणेश के छोटे छोटे उपाय जिंदगी में हर प्रकार के सुख और समृद्धि को देने वाले हैं। तो कीजिए उपाय। गणेश उत्सव के और गणेश महोत्सव के दौरान निस्संदेह आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे। तो आपका दिन मंगलमय, इसी मंगल की कामना के साथ में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।